नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उपज्झायाणम् नमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है संस्कार की। 9 महीने के संस्कार प्रत्येक नारी के जीवन में उत्थान और पतन की ओर ले जाते हैं। अगर उसके मांगलिक संस्कार हैं तो वह उत्थान की ओर जाएगी, और अगर विकृत हैं तो वह दुर्गति की ओर उसकी संतान जाएगी। हमने एक दिन कहा था कि एक मंदलसा नाम की एक नारी हुई है, और जिसने अपने बच्चे को लोरियां सुनाई, और ये लोरी सुखचंद महाराज के द्वारा लिपिबद्ध हैं। सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोषि शरीर भिन्न त्यज सर्व चेष्टा मंदालसा वाक्य मुपासी पुत्र। वह गर्भ के बच्चे को वह मंदालसा एक भावात्मक शक्ति देना चाहती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उससे वो क्या कहती है, हे पुत्र तुम सिद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, संसार माया से तुम रहित हो और शरीर से भिन्न हो, तुम मंदलसा की बात मानते हो ना, सर्व चेष्टाओं को छोड़ दो। इन्हें अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको तुम छोड़ दो, ऐसी आत्मीय भाव से। फिर कहती हैं ज्ञातासि दृष्टासि परात्म रूपो अखंड स्वरूपोसि गुणालयोसि जितेन्द्रियस्तुम त्यजमान मुद्राम मंदालसा वाक्यमुपासि पुत्र। फिर अपने पुत्र को संबोधन करती है, हे पुत्र तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम परमात्मा स्वरूप हो,
इन्हें तुम तीन लोक के ज्ञाता हो, दृष्टा हो, देखने वाले हो और जानने वाले हो, और परम आत्म स्वरूप हो। तुम अखंड स्वरूप हो, गुणों के आलय हो और इंद्रिय विजेता हो, यानी कि तुम अपने पंच इंद्रियों को जीतने वाले हो। तुम क्या मंदा लसा की बात को नहीं मानोगे? मानते हो? मान मुद्रा को छोड़ दो। इन्हें अपने अंदर जो बैठा हुआ एक अहंकार है, एक ईगो है, उसे छोड़ दो। क्योंकि जहां ईगो उत्पन्न हो जाता है, ई यानी ईश्वर और गो, वो ईश्वर से गो हो जाता है, यानी धर्म से बहुत दूर हो जाता है अहंकारी व्यक्ति। और जितना विनयशील व्यक्ति होगा, क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा विनय मोक्ष द्वारम, विनय ही एक मोक्ष का द्वार है, रास्ता है। अहंकारी व्यक्ति को कभी मोक्ष आज तक न मिला है, और न मिलेगा, और न मिल रहा है। और न अहंकारी को कभी सम्मान मिला है, न मिल रहा है, और न मिलेगा। मगर हमें लगता है कि महाराज अहंकारियों को भी सम्मान मिल तो जाता है, मगर वो देना पड़ता है मजबूरी में। कोई चीज मजबूरी में मिल जाए तो वो चीज मिली हुई नहीं मानी जाती। जैसे आप देखना, घर में मां बच्चों को दूध बांट रही है, दूध बांटती है ना मां, शाम को भगोनी लेती है और मलाई को यूं करती है और दूध देती है बच्चों को। और एक बच्चा तिरछी नजरों से देखता रहता है, तो मम्मी ने मलाई नहीं दी मेरे को, मुझे मलाई दो ना। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं, तुम्हें पचेगी नहीं। मम्मी मलाई दो, मलाई दो। और वो इतना रोएगा, इतना रोने लगेगा, पैर फैलाने लगेगा, पटकने लगेगा, तो मां थोड़ी सी मलाई का थक्का तोड़ करके उसके गिलास में डाल देगी। तो ये मलाई उसने खुशी खुशी दी है या मजबूरी में दी है? क्योंकि वो बच्चा इतना जिद्दी और अहंकारता के ऊपर उतर गया है, घर के माहौल, घर की शांति को अशांति में परिवर्तित कर रहा है। इसलिए मां को मजबूरी में वो मलाई देना पड़ी। मां देना नहीं चाहती क्योंकि वो पचा नहीं पाएगा, उसके लिए नुकसानदायक होगी। तो ऐसे मानी व्यक्ति को धर्म से दूर हो जाता है, परिवार से वह जीवन में दुखी हो जाता है। विनयशील व्यक्ति का एक लीला ही अलग होती है। एक शिवाजी का आपने नाम सुना हो। शिवाजी की हाइट अपने शिखरचंद जैसे ही समझ लो, और महाराष्ट्र के बहुत बड़े राजा थे, बड़े शक्तिशाली योद्धा थे। 5000 सैनिकों के बीच में शिवाजी कब निकल गए वो सैनिक खोज नहीं पाए। इतने तो शिवाजी जब बचपन में अपने गुरु के पास पढ़ते थे, देखना कितने विनयशील थे। जब गुरु के पास पढ़ते थे गुरुकुल में, तो जब तक शिवाजी विद्यार्थियों के बीच नहीं बैठते थे तब तक उनके गुरुजी क्लास शुरू नहीं करते थे। दूसरे बच्चों को बड़ी ईर्ष्या जागती थी, एक जलन होती थी कि शिवाजी जब तक नहीं आते हैं, जब तक क्लास शुरू नहीं करते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। हम तो आ गए और शिवाजी लेट भी आए तो भी गुरुजी कुछ नहीं बोलते, और हम लोग 5 मिनट ले जो आ जाए तो डांटते हैं। क्या कारण है? हाँ भैया, वो तो राजकुमार हैं, उनको कौन बोल सकता है, राजा के बेटे हैं, राजपूत हैं, तलवार लेकर के आ जाएंगे। ऐसे बच्चे आपसी में खुशुल करते रहते थे। और गुरुजी एक कदम सदा आगे होते हैं। शिष्य कितना भी ज्ञानवान हो जाए, मगर गुरु से आगे कभी निकल नहीं सकता। गुरु तो गुरु ही होता है। तो शिवाजी के गुरु ने समझ लिया कि ये सारे बच्चों के अंदर एक बड़ी वेदना, एक टीस है, और सब अहंकार की ओर बढ़ते चले जाते। कहते हैं कि अपन तो गुरुकुल में आना पढ़ना ही बंद कर देंगे। इस प्रकार तक की चर्चा जब गुरु जी के कान में पहुंच गई, तो गुरु जी ने कहा, ज्ञान तो देना है, किसी भी तरीके से बच्चों को ज्ञान देना है। अगर ज्ञान नहीं दिया तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे। इनको भी समझा दिया जाए और अपनी बात भी रख दी जाए, और यह भी बता दिया जाए कि शिवाजी जब तक नहीं आते हैं, जब तक क्लास शुरू क्यों नहीं होती। इनडायरेक्ट में अगर डायरेक्ट बताएंगे तो भी बच्चे कोई ना कोई नुक्ताचीनी करेंगे, कोई ना कोई फितूरी उनके दिल और दिमाग में आएगी।
तब गुरुजी ने एक आम, कच्चा आम लिया और अपने हाथ में बांध लिया, पट्टी बांध ली, और आम बिल्कुल दिख नहीं रहा, पट्टी बांध ली जैसे एक फोड़ा हो गया। और गुरुजी जब क्लास पढ़ाने के लिए आए, कक्षा पढ़ाने के लिए आए, तो ऐसा उन्होंने एक्शन किया कि जैसे उन्हें बहुत तकलीफ है उस हाथ में, और ऐसा करके वो पढ़ा रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे वो लौक रहा हो, ऐसी स्थिति में वह अपना प्रदर्शन कर रहे थे। सारे बच्चे देख रहे थे। शिवाजी ने कहा, गुरुजी आपके हाथ में मुझे लगता है बहुत बड़ा एक फोड़ा हो गया है। हाँ बेटा, फोड़ा हो गया है, मुझे बहुत तकलीफ होगी। हाँ बहुत तकलीफ है। सारे शिष्य कहते हैं, गुरुजी वैद्य को लेकर को आऊं क्या? कुछ नहीं करना, मतलब। शिवाजी कहते हैं, गुरुजी आप वैद्य के लिए मना कर रहे हैं, ये कैसे संभव? हम कैसे भी इसको ठीक करेंगे, आप बताइए कैसे ठीक होगा? ऐसा करो, आज की बात निकल जाने दो, कल देखते हैं, निश्चिंत रहो तुम, हम तुम्हें सब बता देंगे। शिवाजी को रात भर घर पे नींद नहीं आई, बड़े बेचैनी रही उनके अंदर कि गुरुजी की रात कैसे कट रही होगी। हमको तो थोड़ा सा दर्द हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, तो हम रात भर चिल्लाते हैं, और गुरुजी का क्या हो रहा होगा? बड़े लोग अपनी वेदनाएं बताते नहीं हैं। हमारा कर्तव्य है कि बड़ों की हर परेशानी का निवारण करना हम शिष्यों का, हम भक्तों का कर्तव्य है। और शिवाजी बहुत रात भर तड़पते रहे। और जैसे ही प्रातःकाल जब स्कूल का, गुरुकुल का टाइम हुआ, शिवाजी सबसे पहले आ गए, और सारे मित्र आ गए, दोस्त आ गए। शिवाजी ने कहा, गुरुजी सच बताओ ये कैसे ठीक होगा? गुरुजी ने कहा, इसमें सिंगनी का दूध लगाया जाएगा, और सिंगनी का दूध जब इसमें लगेगा तो ये ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने, शिवाजी ने आओ देखा न ताओ, और सीधे घर की ओर भागे, क्योंकि सिंगनी का दूध तुम्हारे स्टील के बर्तनों में नहीं रुकता, पीतल के बर्तनों में नहीं रुकता, वह सोने के पात्र में सिंगनी का दूध रुकता है, नहीं तो छेद कर देगा। दूसरे बर्तन में अगर दूध लोगे तो उसमें छेद कर देगा, छलनी बना देगा, और सारा दूध जमीन पे गिर जाएगा। और शिवाजी पात्र लेकर के जंगल की ओर दौड़ पड़े, और एक सिंह अपनी गुफा से निकल रहा था, सिंगनी भी निकल रही थी उसके साथ। शिवाजी कहता है, मां मां रुक जाओ। सिंगनी बड़ी आंखें फाड़ करके देखती कि आज मुझे कौन मां करके पुकार रहा है। मेरे बेटे होंगे तो मेरी आवाज में बोलेंगे, मगर ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। तुम ये मत समझना, सिंगनी संगी पंचेंद्री होती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता होती है, पंचम स्थान प्राप्त कर सकती है, 12 व्रतों का पालन कर सकती है। हमारे शास्त्रों में हाथी के बारे में आता है कि हाथी ने संलेपना पूर्वक मरण किया। शेर के बारे में भी आता है, जो भगवान महावीर स्वामी का जीव था। जब 2 मुनिराजों ने उसे कहा, जब वो हिरण का शिकार कर रहा था, कहा, हो बब्ब पुंडरीक, हो भावी तीर्थंकर, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तीर्थंकर बनना है और तुम शिकार कर रहे हो। उसी समय वह सिंह रुक गया, खून से लथपथ उसके हाथ थे, और आंखों से 64 धार बहने लगी। मैं तीर्थंकर बनूंगा? मुझे कौन कह रहा है? एक भव्य वीतराग मुद्रा कह रही है, हे भावी तीर्थंकर, यानी भविष्य में होने वाले तीर्थंकर, और मैं शिकार खेल रहा हूं। उसी समय शिकार छूट जाता है, आंखों से आंसू की धार फूट जाती है। समझ गया वो। तो संगी पंचेंद्री व्रती होते हैं, हो सकते हैं, और वह सिंगनी रुक गई, और जैसे ही शिवाजी पास में गए तो दहाड़ना शुरू कर दिया। मगर शिवाजी विनय से इतने ओतप्रोत थे, करुणा और विनम्रता उनके अंदर इतनी थी कि सिंगनी इतनी खूंखार होकर के भी
रुक करके दहाड़ती तो है मगर आंख से आंख मिलाती है। जानवर आंखों से व्यक्ति की पहचान करता है। आप तो पैदल बहुत कम चलते हैं और हम पैदल चलते 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापते हैं। तो हमें बहुत सारे जानवरों से मुकाबला करना पड़ता है। गाय तो मिलती हैं, कुत्ते भी मिलते हैं और भी कई बार जानवर मिल जाते हैं। तो गाय के पास से जब हम निकलने का प्रयास करते हैं तो गाय हमें एक नजर यूं देखती है और हम भी गाय को देख करके वात्सल्य भरा हुआ हाथ उस गाय के लिए जब हम उठा देते हैं तो उसकी आंखें नम हो जाती है और हमें निकलने का रास्ता दे देती है। कुत्ते भी भौंकते हैं, बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं जब हम पालीवाल पार्क की ओर जाते हैं। तो हम कुत्तों को कुछ डांटते नहीं हैं, हम कुत्तों की आंख में झांकते हैं और थोड़ी देर के लिए अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ता एक तरफ हमें भी देखता है और सिर नीचा करके चला जाता है। अगर हम विनयशील हो जाएं अपने जीवन में बंधुओं तो परिवार में शांति तो बहुत जल्दी आ जाएगी, मगर विनयता के अभाव में घरों में अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। छोटी छोटी बातों में हमें चिल्लाना पड़ता है। अभी मैंने 1-2 पॉइंट कुछ दिन पहले कहे थे शिक्षा पारस, तो हमने 1-2 दिन पहले कहे थे, कुछ पॉइंट दिए थे घर की शांति के लिए कि हम घर में शांति बना सकते हैं। कहीं बाजार में लेने नहीं जाना हमें शांति। शांति हमारे अंदर बैठी हुई है, मगर उस शांति को अशांति ने ढक लिया है, छुपा लिया है उस शांति को। अगर हमारे अंदर वाकई में प्रेम और वात्सल्य प्राणी मात्र के लिए उभर जाए तो हमारा घर शांति से ओतप्रोत हो सकता है। जानवर भी शांति को चाहते हैं, मगर जब उन्हें कोई छेड़ देता है, बंदर भी बहुत शांत बंदर हैं। हमने आगरा के मनुष्यों को भले शांत होते नहीं देखा, मगर आगरा के बंदरों को बड़ा शांत होकर के देखा। मैं छत पे जब बैठता हूं तो मेरे 1-1 फुट दूर से बंदर निकल जाते हैं, लाइन की लाइन निकल जाती है। एक बंदर भी आंख उठा करके नहीं देखता। मैं भले उन्हें देखता हूं कि ये बंदर जा रहा है, रेड मंकी है, कहीं ब्लैक मंकी है ही नहीं, मगर वो बिल्कुल शांति से निकल जाते हैं। कभी कभी तिरछी नजर से बंदर मुझे भी देख लेता है। बहुत शांति से निकलते। कल राती को बहुत सारे बंदर आ गए, बड़ी शांति से निकल गए, छत पे चढ़ गए, कभी उधर चले गए। अब मनुष्य कैसे हैं ये मुझे ज्यादा मालूम नहीं, मगर बंदर बहुत अच्छे शांत स्वभाव के। ये तो आप अपने अपने घर में देखें कि आपके घर के मनुष्य कैसे हैं। छोटी छोटी बातों में कितनी उत्तेजना पैदा करते हैं। छोटी छोटी जिसका कोई सर पैर नहीं, उसमें भी पूरे हाथ से घर को उठा लेते हैं। जैसे वैष्णव दर्शन के अनुसार हनुमान जी एक पर्वत को उठा करके ले आए, ऐसे कई बार घरों में ऐसा कोलाहल मच जाता है, ऐसा वातावरण बिगड़ जाता है कि जैसे लगता है पूरा घर ही उठा के रख लिया उन्होंने एक हाथ से। तो ये सारे अहंकार के कारण होते हैं, और इन अहंकारों से जब हम बचकर के अपने जीवन को जीते हैं तो हमें बहुत शांति प्राप्त होती है। प्रश्न करने के लिए हम सोचें कि हम अपने जीवन में कैसे शांत रह सके। हम सामने वाले को दबाना चाहते हैं, और स्प्रिंग को अगर जितना तुम दबाओगे स्प्रिंग उतनी तेजी से उचकेगा और किसी न किसी का सिर फोड़ेगा, किसी न किसी की मानसिकता में विकृति लाएगा। तो ऐसी रानी मंदालसा अपने पुत्र के लिए अनेक अनेक प्रकार की 8 छंदों में वह लोरी सुनाती है। शांतोषि दांतोषि विनाशहीन सिद्ध स्वरूपोषि कलंक मुक्ता ज्योतिष स्वरूपो विमुच्य मायाम मंदालसा वाक्यमुपासि पुत्रा। हे पुत्र, तुम शांत हो, दांत हो, इंद्रिय निग्रह में तत्पर साधु हो, तुम अविनाशी हो, तुम सिद्ध स्वरूप हो, तुम कलंक से मुक्त हो, ज्योति स्वरूप हो, तुम मंदालसा की बात को मानते हो,
माया को छोड़ दो, इन्हें छल कपट को छोड़ दो, मायाचारी करना छोड़ दो। अभी अहंकार छुड़वाया, अब यहां मायाचारी छुड़वा रहे। मगर मायाचारी कैसी, हम भगवान से भी मायाचारी करते थे। एक पति पत्नी थे, एक दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। उनकी संतान बहुत वर्षों से नहीं हो रही थी, दुखी थे। मगर संतान होने का कोई समय निश्चित नहीं होता, संतान तो कभी भी हो सकती है। अजमेर के अंदर 28 साल शादी के बाद उसकी 2 संतानें हुई। नारेली के अंदर ज्ञानोदय तीर्थचंद के अंदर जो ग्वाला है, वो ग्वाला अभी कुछ दिन पहले हमारे पास झांसी में आया। बोले महाराज मेरी शादी के 40 साल के बाद 5 संतानें हुई। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, संतानें जब नहीं होती हैं तुम झाड़ा फूंकी करवाने चले जाते हैं, हम चमीटे खाने चले जाते हैं, हम मोरचल खाने चले जाते हैं, हम गंडे ताबीज पहन लेते हैं, हम ना जाने अपनी जिंदगी को कहां कहां बर्बाद कर देते हैं। यहां तक कि संतान की आड़ में बहुत सारी माताएं अपने चरित्र को भी दुष्चरित्री बना लेती है। कौन कौन से फकीरों के, कौन कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपने जीवन का विनाश कर लेती है। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि इस मोह में, इस माया जाल में लोग क्या क्या कर लेते हैं, कितना बड़ा पाप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, चरित्र को विनाश की ओर ले जाते हैं। मगर मायाचारी हमारे जीवन की बहुत बड़ी विनाशक है। और माया त्रज्ञो नस्य पूज उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ राज के अंदर एक सूत्र दिया, माया त्रज्ञो नस्य। मायाचारी करने वाला 3 योनि में जन्म लेता है, यानी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि की पर्याय में वह जन्म लेकर के अपने जीवन का यापन करता है। तो एक दाम्पत्य जीवन जो बड़ा दुखी था, किसी ने कहा कि तुम क्या करते हो, कुछ भगवान के लिए बोलो। बोले मैं भक्ति तो बहुत करता हूं। बोले भक्ति तो करते हो, कुछ दान पुण्य बोलो। तो उसने कहा ठीक है, अगर मेरी संतान हो जाएगी तो मैं सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। कुछ पुण्य योग बना, योग संयोग बना, उसकी संतान हो गई और उसने अपनी संतान का नाम सोना रख दिया। सोना रख दिया। 6 महीने हो गए, लोगों ने कहा तुमने कहा था कि मैं सोने की टोपी चढ़ाऊंगा भगवान के लिए, तुमने अभी तक नहीं चढ़ाई। बोले चढ़ा देता हूं। और एक टोपी उसने कपड़े की बनवाई और अपने उस बच्चे के सिर पे रख दी और कहा लो भगवान सोने की टोपी। समझ में आया? भगवान के चरणों में टोपी तो चढ़ा दी, मगर बोला था सोने की टोपी, मगर बच्चे का नाम सोना रख करके सोने की टोपी चढ़ा दी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी। क्या करेंगे बंधु अपने जीवन? हम भगवान के साथ भी छल कपट करते हैं। इसलिए वो मां अपने बेटे से गर्भ के अंदर संबोधन कर रही है कि बेटा मायाचारी को छोड़ो, इस माया जाल को, छल कपट को छोड़ो, धोखाधड़ी को छोड़ो और अपने जीवन को कितना पवित्र उज्जवल बनाओ, क्योंकि तुम बहुत बड़ी शक्ति हो, तुम शांत हो, दांत हो, तुम इंद्रिय निग्रह में तत्पर हो, तुम साधु पुरुष हो। ऐसी भावना वह अपने बेटे के साथ करती है। फिर कहती है एकोसी मुक्तोसी चिदात्मिकोसी चिद्रूप भावोसी चिरंतोसी चिरंतनोसी अलक्ष्य भावो जहि देह मोहम मंदालसा वाक्य मुपासी पुत्र। हे पुत्र तुम एक हो, तुम मुक्त हो, चिदात्मक हो, चिद्रूप भाव हो, चिरंतन हो और अलक्ष्य भाव अर्थात अतीन्द्रिय हो। तुम मंदालसा की बात को मानते हो ना? शरीर का मोह छोड़ो, क्योंकि शरीर का मोह ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा हानिकारक है। मैं एक दिन कहा था अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे,
रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे। तन पिंजड़े से प्राण पखेरु बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे। क्या जाएगा साथ में, क्या जाएगा जब ये शरीर ही हमारा नहीं, इसे भी आग लगा दी जाती है। कोई दुनिया के तांत्रिक मांत्रिक किसी को बचा नहीं सकते। सिकंदर जब दुनिया से गया, सिकंदर जब दुनिया से गया, सभी हाली बहाली थे, सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर 7 दिन पहले एक दिगंबर साधु से मिला, और जब दिगंबर साधु ने उससे वार्तालाप की, कथा बहुत बड़ी है मगर अभी वो प्रासंगिक नहीं, कभी फिर। तो सिकंदर को उन्होंने कहा, सिकंदर 7 दिन के अंदर तुम्हारा मरण होगा। सिकंदर कहता है कि मैं मरूंगा, मैं दुनिया का सम्राट हूं। बोले तुम 7 दिन के अंदर मरण को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें कोई भी तांत्रिक मांत्रिक बचा नहीं सकेगा। विचार कर लो, तुमने सारी दुनिया को लूटने का प्रयास किया है, सम्राट बनने का प्रयास किया, तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा अत्याचार और अनीति और एक आतंक फैला करके रखा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता, और मैं तो उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। इन्हें जब जागे तब सवेरा है, कोई चिंता करने की बात नहीं। सिकंदर ने कहा ठीक है। अब उसने अपने राज्य में जाकर के घोषणा की कि जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा, यानी कि मेरी अर्थी, कोई भी राज दरबार का व्यक्ति नहीं ले जाएगा, मेरा कुटुंब भी नहीं ले जाएगा। जो दुनिया में सबसे बड़े तांत्रिक और मांत्रिक होंगे, ज्योतिषाचार्य होंगे, वास्तुविज्ञ होंगे, बड़े बड़े नीम हकीम होंगे, वो मेरी अर्थी को ले जाएंगे, वो मेरे जनाजे को ले जाएंगे, और मेरे दोनों हाथ उस अर्थी से बाहर निकाल दिए जाएं। मैं सारी दुनिया को यह दिखा सकूं कि मैं अपने साथ क्या लेकर के जा रहा हूं। ये नीम हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, सर्जन, बड़े बड़े मांत्रिक तांत्रिक, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, अंगूठियां पहनाने वाले, ये मुझे बचा नहीं सके। ये सब मेरी अर्थी पर कंधा लगा रहे हैं, और मैं जा रहा हूं शान से, क्योंकि मुझे एक दिगंबर फकीर का, एक दिगंबर गुरु का सानिध्य मिला। अब उसने मेरे जीवन को चमका दिया, उसने रास्ता बता दिया, और मैंने सारी दुनिया को अब मैं रास्ता बताना चाहता हूं कि जैसे मैं जा रहा हूं ऐसे एक एक व्यक्ति को अपने साथ कुछ नहीं ले जाना है, और जिसे तुम सगा मान रहे हो वही तुम्हें दाग देगा, वही दाग देगा। कितना बड़ा फिलासफर होगा बंधु वो व्यक्ति जिसने ये परंपरा चलाई होगी कि पिता के मरने पर बेटा आग लगाएगा। बहुत बड़ा दार्शनिक होगा, बहुत बड़ा फिलासफर होगा, बहुत बड़ा वास्तुविज्ञ होगा, ज्योतिषाचार्य होगा, क्योंकि उसने सारी दुनिया को बताना चाहा कि दुनिया वालों तुम किस पागल खाने से अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हो, किसे अपना मान रहे हो, कौन है सगा तुम्हारा दुनिया के अंदर। लोग सारी दुनिया अपने बेटे को सगा मानती है, अपनी बेटी को सगा मानती है, मगर वही सगी आग लगाने के लिए तैयार है। आज तो बेटियां भी आग लगा देती हैं बाप को, जिसका भाई नहीं होता, जिनका बेटा नहीं होता, और बेटियां अपने बाप को मरघट में अर्थी में ले जाती हैं और मरघट में आग लगाती हैं। बोलो बंधु, जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया हो, जिस बेटी को पढ़ाया हो, लिखाया हो, नौकरी लगवाई हो, विवाह किया हो, जिसके लिए दहेज दिया हो, और वो बेटी अपने पिता को आग लगा रही है। क्यों? क्या उद्देश्य है, क्या इंटेंशन है? ये जिसने ये परंपरा चलाई होगी वो कौन होगा बंधु? कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, बहुत बड़ा विवेकशील होगा, बहुत बड़ा जानकार होगा, कि वो दिखाना चाहता है कि वो व्यक्ति तो मर गया, मगर जो उसके जनाजे में जाएंगे, जो उसकी अर्थी में हजारों लोग जाएंगे, उन्हें सबक सिखाना है, उन्हें ज्ञान देना है कि तुम किसे अपना मान रहे हो, कौन है तुम्हारा,
सगा बेटा आग लगाएगा और एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति ले जाएं पर्याप्त है? क्या जरूरत है हजारों के लोगों की जाने की? जितना बड़ा आदमी मरेगा उतने ज्यादा लोग जाएंगे, जितना बड़ा आदमी मरेगा। और अब पैदल चलने में मां समर्थ होते हैं तो एक मुक्ति, क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष धाम, मोक्ष की ओर ले जाने वाली एक गाड़ी चलती है और उसके पीछे बहुत सारी कारें चलती हैं, मोटरसाइकिलें चलती हैं, स्कूटी चलती हैं। ये सारे क्यों जा रहे हैं? अब तो टेंशन ही नहीं है, 4 की भी जरूरत नहीं है। चंडाल वहां बैठा हुआ है और अगर आगरा में इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया तो और टेंशन नहीं है। रखिए लॉस, प्लग लगा के बटन पुश करिए और 15 मिनट में अपने हाड़ मांस लेकर के चले जाइए। फिर भी इतने सारे लोग क्यों इतने सारे लोग? केवल इसीलिए कि कोई किसी का नहीं है, सब झूठा संसार है। तुम किसे अपना मान रहे हो? बहन बनाना भैया, और सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया है दुनिया के अंदर, कोई किसी का नहीं। इसलिए इस माया जाल को छोड़ो, ये शरीर छूटने वाला, इससे मोह छोड़ो। ये सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है, इसलिए जो मर गया है वो तो देख नहीं सकता, मगर जो उसे जलाने के लिए गए हैं वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। पहले व्यक्ति जब जाते थे मरघट में, और मरघट से आने के बाद 3-3, 4-4 दिन तक उनका मन नहीं लगता था। इतनी ज्यादा उनके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होता था, एक वेदना होती थी कि एक दिन मुझे भी ऐसे ही मरना है, मुझे ही ऐसे जला दिया जाएगा। क्या इस शरीर का मैं पालन पोषण करूं? कितना इसे सजाऊं, खिलाऊं, पिलाऊं, नहलाऊं, धुलाऊं? क्यों? जब इसमें आग लगना है तो इसकी जगह अगर अपनी मानसिकता को पवित्र रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो, अपनी सोच पवित्र रखो, अपना खान पान पवित्र रखो, अपना पहनावा पवित्र रखो, जिसके कारण मुझे इज्जत और बहुमान मिलेगा। इस शरीर से मुझे बहुमान नहीं मिलेगा, इसमें तो आग लगेगी, आग लगाई जाएगी, इसका तो विनाश होगा, और जिससे विकास मेरा होगा उसको क्यों नहीं हम सजाना चाहते? हम पता नहीं क्यों सजना चाहते हैं। आईटीपी से सच करके किसके साथ हम धोखा करना चाहते हैं? किसके साथ धोखा करना चाहते हैं? स्वयं के साथ स्वयं को धोखा देने की तैयारी। तुम जानते हो कि हम आईटीपी से सजे हैं। कौन व्यक्ति अपने आप को ओरिजिनल मानता है जब वो सच धज करके निकलता है? वो जानता है कि मैं इतनी गोरा नहीं हूं, मैं इतना गोरा नहीं हूं, मैंने कुछ ऐसी चीजें लगाई हैं। कैसी चीजें? जो हमारी बॉडी के कलर से थोड़ी मिलती जुलती हैं, और उनको लगा करके हम लिप पुत करके निकल रहे हैं। वो लिपे पुते आदमी अलग दिखते हैं। जैसे लिपा पुता मकान कितना अच्छा लगता है, जब दीपावली में कलर पेंट हो जाते हैं और चारों तरफ कलर होकर के दरवाजों में कलर हो जाते हैं, और वो एक पहले ढीक लगाई जाती थी चूने की चारों तरफ, उसे क्या बोलते हैं यूपी के अंदर, एक बाउंड्री देते हैं, बता देंगे, तो वो मकान कितना सुंदर लगता है। हम छोटे छोटे झोपड़ियां भी देखते हैं, उनके भी कलर होते हैं। बाहर 10 फुट की जमीन पर लिपा होता है, चारों तरफ बाउंड्री होती है, खाने बने होते हैं, और कितना सुंदर लगता है। तो ऐसे ही तुम्हें भी शायद अपना ये आर्टिफिशियल सजाना शरीर सुंदर लगता है, मगर स्वयं को स्वयं बेवकूफ बना रहे हो। स्वयं के द्वारा स्वयं का तुम अपमान कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी ओरिजिनलिटी इस बॉडी की क्या है, और तुम क्या क्या चुपड़ लेते हो। और भगवान करे जब तुम्हें पसीना आता है, जब तुम्हारा चेहरा चितकबरा लगने लगता है, क्योंकि जब जोर से पसीना ऐसे पोंछ लिया जाता है तो आंख के नीचे ओरिजिनल चमड़ी का कलर दिखता है, और ये गाल थोड़े सफेद से दिखते हैं। और फिर पसीना आता है, और खुदा ना खास्ता कभी मूसलाधार बारिश हो गई तो सब मेकअप धुल गया, अब पोल पट्टी खुल गई। अब वो पर्स में रखा हुआ मेकअप कब लगाओगे? कब लगाओगी? कहां जाओगी? कहां जाओगे? क्या करोगे? इसलिए जब एक सजना मिल जाए तो फिर सजने की कोई जरूरत
नहीं है, अब किसी दूसरे को रिझाने का प्रयास मत करो। अब क्यों सच करके निकलते हो? इस शरीर में जिसमें आग लगना है उसको क्यों सजा रहे हो? एक को तो बेवकूफ बना दिया बेचारे को, आईटी पे सच करके लीपा पोती करके कैसे तो उसे आग बता दिया कि हम ऐसे हैं। इसलिए मैं सदा कहता हूं, और नहीं तो सुनो दोस्तों, जब भी तुम अपनी मंगेतर, होने वाली मंगेतर को कभी देखने जाओ तो कह के मत जाना, फोन करके मत जाना, अचानक जाना, मगर कब? दिन में मत जाना, दिन में मत जाना, तुम सुबह सुबह जाना, अचानक अपने पिता के साथ जाना, अकेले मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। पिता के साथ जाना और सीधे वहां उनके घर के सामने से निकलना और थोड़ी देर रुकना और बातचीत करना। शायद यही वाला घर होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए शायद। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया था। चलो बैल बजाते हैं। बैल बजा दी। कौन? भाई साहब जय जिनेन। अच्छा आइए। अभी बिटिया तो सो रही है, क्योंकि आजकल की बिटियां कितने बजे सो के उठती हैं अभी वो बाद में बताऊंगा। अभी तो ये पहले कर दो, उधारी नोट करते जाना। मैंने पहले कह दिया मैं उधारी बहुत फैलाऊंगा। अब तुम में दम हो तो तुम वसूल करना, तो तुम्हें नोट करना पड़ेगा। जिसमें मैं कहूं बाद में बताऊंगा तो वो फौरन नोट कर लेना पॉइंट, कि इस पॉइंट को इन्होंने कहा था कि बाद में बताऊंगा। और तुम चले जाना। आइए बैठिए। कैसे? अरे मैं जा रहा था तो ध्यान में आया कि आपका घर यहीं पे है, तो मैंने सोचा कि बिटिया को देखते चला जाऊं। अब बिटिया तो अभी बिस्तर में पड़ी थी, एसी में मस्त सो रही थी। 7 तो बज गए थे, सूर्य अपनी तेजी पे निकल आया था, मगर बिटिया सो रही थी। फिर भी पिताजी के, बेटा उठो उठो, वो आए हैं, वो नाई की मंडी वाले आए हैं, उठो। अरे पापा ये कैसे? अभी तो मैं कैसे कर रहे हो पापा? उठो बेटा, कोई बात नहीं, वो एक नजर ही देखना चाहते हैं, उनको बाहर जाना है। अरे पापा देखो तो मेरी शक्ल कैसे लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा ऐसे हाथ फेर ले, मुंह पे हाथ फेर ले, मुंह पे हाथ फेर ले। और वो जैसे तैसे आती है, कीचड़ को निकाल करके और ऐसे ऐसे साफ सूफ करके, जय जी नहीं अंकल जी। हाँ बेटा ठीक तो ना? हाँ अच्छा सो रही होगी, कोई बात नहीं कोई बात। हम लोग तो ऐसे निकले थे तो सोचा कि टाइम नहीं मिल पाता, तो सुबह सुबह देखने आ गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है आप विश्राम करो। और वो आ गए, और इसने देखने मिला ना, लिपि पुती तो नहीं मिली। अब बस जब तुम अपनी बिटिया के लिए किसी मंगेतर को, मंगेतर कहते हैं, मंगेतर देखने जाओ तो तुम भी अचानक धावा बोलना, अचानक जाना, तो वो तो और लोवर में मिलेगा, एक टी शर्ट में मिलेगा, बाल लाल बिखरे होंगे। क्या बाबा कौन आया? उठो बेटा उठो। अरे पापा अभी कितने बजे? अरे पापा अभी तो 7 बजे, अभी तो 9 बजे उठूंगा ना मैं। अरे उठ जा बेटा थोड़ी देर। क्या बात है पापा, क्यों हल्ला मचा रहे हैं सुबह सुबह? अरे तो मैं बैठक में, बातें मत कर। और वो चला आता है, बालों में से खुजलाते और वो बिटिया के पिताजी के, अच्छा जय जिनेन साहब, जय जिनेन। टोन भी समझा करो मेरी बात की, मेरे प्रवचनों की। जय जिनेन। आप कौन है? अरे मैं राजा की मंडी से आया हूं। अच्छा आप लोग वो पापा ये, हाँ बेटा ये वही, अच्छा ठीक है जय जिनेन, ठीक है हम जा रहे हैं। वो चले गए और इसने देखने मिला ना ब्यूटी मेंस में नहीं गया, वो ब्यूटी पार्लर मेंसों के भी होते हैं आजकल, वहां भी नहीं गया, तो ओरिजिनल मिल गए और इसी में जय सिया राम हो गया काम। और अगर जी आईटी पिछल तुम ले गए तो बहुत धोखे में आ जाओगे। एक बार पाकिस्तान में कैसी घटना घट गई, एक व्यक्ति ने
कभी जिंदगी में अपनी श्रीमती को क्या, वो तो क्या वाइफ मिसेस क्या कहते होंगे वो लोग, बेगम बेगम, तो उसको कभी उसने देखा ही नहीं था बिना मेकअप के, और वो हमेशा मेकअप करके रहती थी। और वो किसी मार्केट में गए तो पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए श्रीमान जी चले गए और मैडम को खड़ी करके चले गए, और अचानक मूसलाधार जैसे बादल फट गया उस बेचारी के ऊपर, और ऐसी धुल गई, ऐसी धुल गई। और वो जब पार्किंग करके आए तो उसी महिला से पूछते, बहन जी यहाँ मेरी वाइफ खड़ी थी, वो कहाँ है? वो कहती दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं तो बोले तुम हो क्या? या अल्लाह, इन्हें इस मेकअप में कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा धोखा है। इसलिए मेरा कहना है ये आर्टिफिशियल चीजों से मत सजो, हमें गुणों से सजो, चारित्र से सजो। अपने जीवन में ऐसा चरित्र पवित्र रखो कि तुम जहां खड़ी हो जाओ तुम्हारे चरित्र की खुशबू, सुगंधी ऐसी फैले कि जो बिगड़ी हुई स्त्रियां और लड़कियां हैं वो तुम्हारे पवित्र चरित्र को देखकर अपने पाप को तिलांजलि दे दें। तब कहीं तुम्हारे चारित्र की पवित्रता मानी जाएगी। और तुम्हें देख करके कोई और बिगड़ जाए, तुम्हारे रूप की दशा देख करके, तुम्हारे कपड़ों की दशा देख करके, तुम्हारे खाने पीने के अभद्र क्रियाओं को देख करके सज्जन बालिकाएं भी अगर बिगड़ जाती हैं तो तुम्हें महान पाप का बंध होता है। अपनी वेशभूषा ऐसी बनाओ। बंधुओं, पहले बालों का भी बहुत बड़ा वास्तु है, बालों का भी बहुत बड़ा ज्योतिष है। हमारे घर की बुजुर्ग महिला पहले अपने बालों को पूरा बांध करके रखती थी, जूड़ा बना करके रखती थी। अब देखना मैं एक एक का लॉजिक देता हूं। और जब वो मां जूड़ा बना करके रखती थी, घर की बुजुर्ग माता, तो पूरा घर एक मुट्ठी में था। जब दादा दादी होते थे और दादी का पूरे बाल बंधे होते थे तो पूरा घर एक मुट्ठी में 15-15, 20-20 लोग एक चूल्हे पर, एक तिजोरी में अपना जीवन यापन करते थे। एक चूल्हा था, एक तिजोरी थी, और दादी या दादा की हुकूमत यानी उनके निर्देश चलते थे। और 2 चोटी बिटिया करती थी। 2 चोटी का मतलब था एक पिता की चोटी और एक उसकी मम्मी की चोटी। 2 चोटी रखती थी। फिर जब उसकी शादी होती थी तो एक चोटी रखती थी, वो उसके पति की चोटी होती थी। समझना बालों का वास्तु, बालों का ज्योतिष। और शादी के बाद एक चोटी और बिल्कुल गुथी होती थी, और उसकी चोटी उसके पति के लिए सम्मान देती थी। और आज चोटैया कितनी फैल गई, कितने फैल गए बाल। और जितने बाल फैल गए उतनी मानसिकता में तुम्हारे अंदर पाप फैल गया, वासना फैल गई, विकृति फैल गई, पाप फैल गया। जितने बाल फैलेंगे उतनी तुम्हारी मानसिकता में विकृतियां फैलती चली जाएंगी। और जितने बाल बंधे रहेंगे उतनी तुम्हारी मानसिकता में पवित्रता, चरित्रता, गुणवत्ता, सारी की सारी चीजें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएंगी। और जितने तुम बाल खोल करके चलोगे, जितने तुम फैला करके चलोगे, अभी हम देखते रहते हैं, अब आंखें बंद तो कर नहीं सकता, और नीचे देख कर भी चलना है और ऊपर भी देखना है, कई तो और चला करके यूं फैला लेते। मैं समझ जाता हूं कि इनकी मानसिकता में बहुत ज्यादा विकृति है, बहुत ज्यादा विकार है, वासना है, और ये अपने चरित्र को दिन प्रतिदिन मानसिकता रूप से नीचे गिरा रही है, विनाश की ओर ले जा रही है। और जितना व्यवस्थित हमारा मस्तक होगा उतने हम पवित्र होंगे। तो मंदलासा कहती हैं, शरीर का मोह छोड़ दो, शरीर का मोह छोड़ दो। और ये शरीर का मोह हमारे जीवन में विनाश का कारण है। और वह मंदलासा इस प्रकार से समझाती हुई अपने बच्चे को चलाती है। फिर कहती है, निकाम धामासी विकर्म रूपो रत्नत्रयात्मासी परम पवित्रा वेतासी चेतासी विमुच्य कामम मंदालसा वाक्यमुपासी पुत्र। हे पुत्र, तुम निष्काम हो, निष्धाम हो, कर्म रूप नहीं हो, रत्नत्रयमयी हो, परम पवित्र हो, बेता हो, चेतन हो,
तुम मंदालसा की बात को मानते हो? ऐसी वह लोरियां सुनाती हुई अपने गर्भ के बच्चे को संबोधन देती है और वह धीरे धीरे अपनी संतान को, एक एक संतान उसकी मुनि बनती चली गई। 7 बच्चे उसके हुए और मुनि बन गए। चिंतित हो गया राजा कि इतना बड़ा राज वैभव कौन संभालेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा, इतना वैभव कौन संभाल करके रखेगा, क्या होगा। और रानी से कहता है कि तुमने 7 बच्चों को मुनि बना दिया। 8 साल के जब बच्चे होते और उनसे पूछा जाता राजा बनोगे कि महाराजा, बोले महाराजा बनूंगा, और मुनि बन जाते, दीक्षा ले लेते। रानी कहती है हे प्राणनाथ चिंतित ना हो, अगली संतान मुनि बनेगी। राजा कहता है वो तुम्हारे हाथ में है? हाँ, जब मुनि बनाना मेरे हाथ में है तो राजा बनाना भी मेरे हाथ में है, क्योंकि बच्चा तो एक काली कच्ची मिट्टी के समान होता है, एक लौंदे के समान होता है। मिट्टी को जैसे चाहो सांचे में ढाल दो, मटका बनाना है तो मटका बना लो, गिलास बनाना तो गिलास बना लो, सुराही बनाना सुराही बना लो, दिया बनाना दीपक बना लो, जो बनाना बना लो। ऐसे ही बच्चा का 9 महीने के अंदर गर्भ में हम जैसे संस्कार देंगे बच्चा वो बनेगा। मां कहती है ठीक है, राजा कहता ठीक। और अगली संतान जब गर्भ में आई तो वह मंदालसा ने तलवार चलाना सीखना चालू कर दिया। तलवार कैसे चलाई जाती है, तीर कैसे चलाया जाता है, गुत्ती कैसे चलाई जाती है, फरसा कैसे चलाया जाता है, राजनीति कैसे की जाती है, और राजनीति का साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया, युद्ध करना शुरू कर दिया, अपने सेनापति से युद्ध करना चालू कर दिया। अनेक अनेक प्रकार से उसने जो युद्ध की कलाएं होती हैं वो सारी सीखना शुरू कर दी। और जब 5 महीने के बाद उसे दोहला उठा, मंदालसा के अंदर दोहला उठा, वो अपने पति से कहती है मुझे लगता है कि मैं किसी से युद्ध करूं, मुझे क्रूरता चाटती है, मुझे छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आता है, मुझे गुस्सा आता है। राजा कहता अच्छा, ज्योतिषाचार्य से पूछा जाए। ज्योतिषाचार्यों ने कहा इनके गर्भ में जो संतान पल रही है वह बहुत कूटनीतिज्ञ होगी, बहुत राजनीतिक होगी और बहुत क्रूरता से भरी होगी। सामने वाले दुश्मन राजा को परास्त करने में इसका रोम रोम फड़फड़ाएगा। 9 महीने के बाद जब मंदालसा ने उसे जन्म दिया, जन्म देने के बाद 45 दिन के बाद जब जिनालय लाया गया, बच्चा भगवान को भी बड़ा घूर के देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे गुस्से में देख रहा हो। और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद जब उससे पूछा बेटा क्या बनोगे, मैं राजा बनूंगा। महाराज नहीं बनोगे? नहीं, मैं महाराज नहीं बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। मैं ठा करूंगा, यानी मैं गोली चलाऊंगा। और आप बच्चों को देखें, एक बहुत सारे सामान उनके सामने रख दीजिए, क्रूर बच्चों की पहचान, फल रख दीजिए, मिठाइयां रख दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने रख दीजिए और 1-2 पिस्तौलें रख दीजिए। बच्चा क्या उठाता है, क्या उठाता? पिस्तौल उठाता है तो समझ लेना कि भविष्य में कोई कांड कर सकता है, हत्यारा बन सकता है, किसी को मार सकता है, गुंडा बन सकता है, मारपीट करने में आगे होगा, गाली गलौज बकने में आगे होगा। खिलौना खेलता है तो लगेगा बच्चा मस्ती में मस्त रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। फल मिठाई उठाता है तो खाने पीने में मास्टर होगा, और अगर कुछ नहीं सहज में रहता है तो एक सज्जन व्यक्ति बनेगा। उनकी सारी क्रियाएं वास्तु और ज्योतिष बताते हैं कि उसके जीवन का भविष्य बता देते हैं। तो 9 महीने का पीरियड कि हमें कैसे संभाल करके रखना, हम 3-4 दिन से इसके बारे में आपको बता रहे हैं। और ये अगर हमने समझ लिया तो हमारा भारत कभी गुलामियत की जंजीरों में नहीं जकड़ेगा। ये भारत पुनः एक सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि माता ही, एक माता 100 शिक्षकों के बराबर एक मां होती है। इसलिए आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम कैसे संस्कारित अपने बच्चों को करें और इन बच्चों को कैसे हम सुख शांति से जीवन देने की कला सिखाएं, और हम अपने आप को कितना साधारण जीवन जीने की कला सीखें। मुझे एक घटना याद आ रही है, जब मैं
1994 में यहां आया, तब 5 बहुएं लिपस्टिक लगाती थी इसी आगरा की। तो जब मैंने उनकी लिपस्टिक छुड़वा दी, उन्हें बता दिया कि इतनी हानिकारक है, उन बहुओं ने छोड़ दी। छोड़ने के बाद वो किसी शादी में गई तो वहां 65 महिलाएं लिपस्टिक लगाई थी। उनको लेने के लिए जब वो 5 बहुओं के लिए जब वो अपनी कारों से उतरी और जब वो 65 महिलाएं उनको लेने आई, तो जब उन्होंने देखा, अरे ये बेनाना परिवार की बहुएं, इतने बड़े परिवार की बहुएं लिपस्टिक नहीं लगाई हैं, हम इनके सामने हैं क्या? तो वो उन्हें थैंक यू वेरी मच करने के पहले अपने अपने रूमाल से अपने ओठों को साफ किया और फिर वो उन्हें लेने आई। बड़ी घरों की बहुएं बेटियां चाहे तो समाज को गर्त की ओर ले जाएं और बड़े घर की बहू बेटियां चाहे तो समाज को ऊंचाइयां दे दें, आदर और सम्मान दे दें। तो मैं बड़े परिवार की बहुओं से कहना चाहता हूं, बेटियों से कहना चाहता हूं, अपना जीवन ऐसा बना करके रखो कि एक बार जो तुमसे मिल जाए वो सदा तुम्हारी याद करे, तुम्हारे जीवन को याद करे, तुम्हारे चरित्र को याद करे, तुम्हारी हर क्रिया से प्रभावित होकर के वो अपने घर को उसमें तब्दील कर दे, उसमें बदलने का प्रयास करे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ भोग। हे जिनवाणी भारती ओह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखिए 6 अगस्त को पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसे हम सुधा का सागर कहते हैं। उस सुधा के सागर का प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता 6 अगस्त को इसी आगरा के अंदर होगी, इसी स्थान पर होगी, दिन के 3 बजे। जिन्होंने अभी वह पुस्तक प्राप्त न की हो वो भी स्टॉल से पुस्तक को प्राप्त कर ले।